पे स्मार्ट आर्ट जो लिखा हुआ है ना, स्मार्ट आर्ट का काम में होता है स्मार्ट काम करना। यहाँ पे जाएंगे, ऑल पे जाएंगे, ऑल पे जाएंगे तो सभी कैटेगरीज के इसमें स्मार्ट आर्ट लिखने के लिए इसमें आ जाता है, सभी कैटेगरीज इसी में सम्मिलित हो जाते हैं। लेकिन अगर कैटेगरी वाइज देखना है कि लिस्ट में कैसा स्मार्ट आर्ट होगा, ऐसे, प्रोसेस में ऐसे, साइकिल में ऐसे, देखिएगा जो हम लोग शुरू के क्लास में जो पहला दूसरा का तीसरा का बुक देखेते हैं तो इसमें ज़्यादातर ड्राइंग से ही समझाया जाता है। तो ऐसे ही सर्कल बनाकर दिखाया जाता है कि इसका प्रोसेस ऐसे होता है। अगर बारिश होने वाला है तो सबसे पहले क्या होगा, मतलब बादल बनेगा, फिर उसका बारिश आएगा, मतलब सारा चक्र बनाकर दिखाता है, सभी का प्रोसेसिंग दिखाता है। तो अगर प्रोसेसिंग वाला में जाकर हम देखते हैं तो प्रोसेस वाला ऐसे चक्र होता है, पहला स्थिति में ये होगा, पहले दूसरी स्थिति में ये। तो हम इसमें से कोई भी एक ले लेते हैं, जैसे हम ऑल से ही ले लेते हैं कोई भी, तो पहला वाला ही ले लेते हैं। ये किसी ग्रुप का है, जैसे लिस्ट ग्रुप का पहला वाला है, तो इसको हम ले लेते हैं लिस्ट वाला में, देखते हैं कैसे आता है। इसमें जाएंगे, अब इसको ग्राफिकली बढ़िया से प्रेजेंट करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे इसमें मान लीजिए किसी व्यक्ति विशेष का नाम लिखना है तो चार जगह पर चारों में अलग अलग हम नाम मेंशन कर सकते हैं, जिसमें नाम लिखते हैं। उसके बाद इसमें आ जाएंगे, सब में बस प्रेजेंटेशन का इसमें ये तरीका है, इसमें श्याम लिखते हैं। और सभी का हम नाम भी चेंज, कलर भी चेंज कर सकते हैं। मोहन, इसमें लिख देते हैं हम सोहन, इसमें लिख देते हैं रहीम, जो भी लिखना है यहाँ पे लिखते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, ग्राफिकली प्रेजेंट करने के लिए ही होता है। जैसे हम डॉक्यूमेंट में ऐसे कर देंगे तो ऐसे आ जाएगा। अब सिंपल जाते हैं इस पर, अगर कलर इसका चेंज करना है तो हमें पता है, एक तो डिजाइन इसमें खुल कर आता है कि इसको कैसे डिजाइन करना है, मतलब ये जो पीछे शेप है उसको कैसे दें। ये डिजाइन किसका आता है, ये डिजाइन आता है आपका स्मार्ट आर्ट का। फॉर्मेट में जाएंगे तो फॉर्मेट किसका आता है, ये शेप का फॉर्मेट, जो पीछे शेप है। तो इस शेप का अगर कलर दूसरा रखना है तो यहाँ पे फिल में जाएंगे और जो भी कलर रखना है उस कलर को आप अपने रख सकते हैं। अब दूसरी बात कि इसको डिजाइन करना है तो डिजाइन पर जाएंगे, तो हम तो फॉर्मेट पढ़ चुके हैं कि शेप को कैसे फॉर्मेटिंग करना है, लेकिन पढ़ने के बाद भी जब हमारा क्या बोलते हैं स्मार्ट आर्ट का जब शेप आता है तो इसमें देखिएगा कुछ ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। जैसे चेंज शेप, तो ये तो उसमें भी था नॉर्मल, लार्जर और स्मॉलर उसमें नहीं था, इसमें आ गया है, ऐड हुआ है। एडिट इन 2D आ गया है, 2-3 ऑप्शन इसमें ऐड हुआ है, बाकी सब सेम है। बाकी कहीं अंतर दिख रहा है, बिल्कुल अंतर नहीं है, सब सेम है। तो हम इसमें इसको समझेंगे पहले। तो पहले आ जाते हैं हम डिज़ाइन लेआउट में। तो डिज़ाइन में जाएंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपको हाईलाइटेड मिलेगा, कुछ अनहाइलाइटेड मिलेगा। तो अभी हम इस पर जाते हैं, तो पहले स्मार्ट आर्ट कोई भी लेते हैं तो उसका आ जाता है डिज़ाइन, और जैसा हमारा लेआउट होता है स्मार्ट आर्ट का उसके हिसाब से इसमें ऑप्शन हाईलाइट और अनहाइलाइटेड होते हैं। तो अभी हम ऐड शेप कर रहा है तो इसमें जाएंगे तो इसमें कुछ ऑप्शन इसमें दिख रहा है ना, यहाँ पे 3 ऑप्शन अनहाइलाइटेड है, 2 ऑप्शन हाईलाइट है। तो इसमें ऐड शेप करना चाहते हैं और भी, तो इस पर क्लिक करेंगे तो शेप एक और ऐड हो गया। अभी 5 गो था, यहाँ पे ऐड हो गया। अब जैसे इसमें एगो ऐड हो गया ना तो यहाँ पे एक डिमोड का ऑप्शन है। अभी फिलहाल इसके अंदर जाएंगे, अभी हम इसमें देख लेते हैं। जो हाईलाइटेड दिख रहा है उसको पहले टच कर लेते हैं, और जो अनहाइलाइट है वो बताएंगे कि कैसे वो हाईलाइट होगा। अभी फिलहाल के लिए हम डिमोड पर क्लिक करते हैं। तो जैसे डिमोड पर क्लिक करेंगे तो इसमें 5 गो पहले से भी था, अभी भी 5 गो हो गया। अब प्रमोट करेंगे तो एक बढ़ जाएगा, तो 6 गो हो गया। तो इसका मतलब ये समझ में ना, प्रमोट और डिमोट का मतलब समझ गया कि एक शेप को हटा देना, एक को फिर रखना, फिर हटाना रखना, मतलब प्रमोट करना डिमोट करना। तो ये तो समझ गए प्रमोट डिमोट। दूसरी बात यहाँ पे हम आते हैं, अब इसमें जाते हैं और ये कर रहा है राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। राम यहाँ पे है और इस पर हम क्लिक करते हैं तो देखिए राम यहाँ पे आ गया, मतलब लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। पता चला ना, तो इससे भी पता चल रहा है। अब यहाँ पे हम जाते हैं तो ये तीनों ऑप्शन क्लियर हो गया यहाँ पे। अभी देखिए इधर भी हाईलाइट हो गया, मूव अप मूव डाउन। तो इस पर क्लिक करते हैं तो मूव अप करने पर भी साइड बाई साइड जा रहा है, मूव डाउन करते हैं तो भी साइड बाई साइड। इस पर जाएंगे साइड बाई साइड, मूव अप डाउन नहीं समझ में आ रहा है तो ये समझ में आएगा हिरार्की में जब हम लेते हैं ना तो उसमें समझ में आ जाएगा। तो ये अपने शेप के अनुसार, अपने आउटलाइन क्या बोलते हैं उसको, स्मार्ट आर्ट के ग्राफिक्स के अनुसार ये बदलता है। तो अभी मूव अप मूव डाउन भी समझ गए कि साइड बाई साइड इसमें होगा। किसी दूसरे लेआउट में वो ऊपर नीचे करेगा, क्योंकि अप डाउन किया है तो अप डाउन के लिए ही विशेष कर बनाया गया है, तो ये उसमें बदलता हुआ दिखेगा। तो अभी तो समझ गए हैं, राइट लेफ्ट समझ गए। अभी लेआउट हाईलाइट नहीं है तो अभी पता चल जाएगा, बाकी यही सब कंफर्म होगा कि ये कब हाईलाइट होगा।
कोई भी हम नॉर्मल अभी नहीं है तो ये हाईलाइट हुआ है, जा रहा है। अच्छा, इसीलिए पहले ही समझ लिए थे, बहुत तेज है। जाइए पूरा सराइए मैच। तो अभी ये वाला अनहाइलाइटेड, बाकी जो हाईलाइट है वो समझ चुके हैं। इसमें जाएंगे तो इसमें 2 गो हाईलाइट है, जिसमें एक गो ऐड करने के लिए शेप होता है, तो इसमें हमने ऐड किया है ऐड शेप बिफोर, मतलब जिसके पर क्लिक रहेगा उससे पहले एक ऐड होगा। तो जैसे हम इस पर क्लिक रखते हैं, इसका रंग हम चेंज कर देते हैं। इसका जैसे मान लीजिए रंग चेंज करना है तो हमें पता है कि डिजाइन में जाना होगा, फॉर्मेट में, और यहाँ से भी कर सकते, वहाँ से भी कर सकते थे। तो फिलहाल के लिए हम ये कलर कर देते हैं और इस पर क्लिक रखेंगे और जाएंगे फिर से हम डिजाइन में, और डिजाइन में जाने के बाद कंट्रोल जेड करते हैं, ये एक स्टेप पहले ही बढ़ गया। इस पर जाते हैं और इसके अंदर ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे, ऐड शेप आफ्टर, मतलब इसके बाद एगो होगा, और इस पर क्लिक करेंगे तो इसके पहले जो सिलेक्ट रहेगा, जो देखिए इसके पहले और इसके बीच में एक आ गया ना, तो ये मतलब इसका काम ये होता है आफ्टर और बिफोर, समझ गए दोनों। हाई 3 को कब हाईलाइट होता है? ये 3 को तभी हाईलाइट होगा जब हम यहाँ से स्मार्ट आर्ट का लेआउट चेंज करेंगे। तो स्मार्ट आर्ट का लेआउट कैसे चेंज करना होगा, यहाँ पे हम जाएंगे, देखिएगा यहाँ पे अभी हाईलाइट नहीं है, अभी तुरंत हाईलाइट हो जाएगा। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे ड्रॉप डाउन दिया है ना, अब इसमें जैसे ये लिया है इसी का स्टाइल बदलना है, तो इस पर क्लिक करेंगे, देखिए उसी का स्टाइल बदल गया ना। अब देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन फिर ऑन हाईलाइटेड होगा जो इसके पहले हाईलाइट होते थे। तो सभी लेआउट पर सभी ऑप्शन काम नहीं करते हैं, कुछ विशेष लेआउट पर ये कुछ विशेष आपका ऑप्शन काम करते हैं। अब इस पर जाकर क्लिक करेंगे तो अभी भी ये हाईलाइट नहीं हुआ है, कोई बात नहीं है। यहाँ पे जाएंगे तो अभी हमारे पास कोई भी हम अप्लाई कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग वही हमारा चेंजिंग हो रहा है। अभी देखिए नीचे एक ऐड बुलेट का भी ऑप्शन आ रहा है, तो ये भी हाईलाइट नहीं हो रहा है। तो हम क्योंकि उसी के लेआउट का अलग अलग डिजाइन ले रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मोर लेआउट से, यहाँ से तो हम चेंज कर ही सकते हैं लेआउट। यहाँ पे जाएंगे मोर लेआउट पर, और मोर लेआउट पर जाने के बाद यहाँ पे हिरार्की नाम का एक ऑप्शन दिया है, इस पर जाएंगे और इसमें से कोई भी एक सिंपल सा ले लेते हैं हिरार्की, और ये इसका प्रीव्यू ऐसे दिखता है, सिंपल ओके कर देते हैं। तो ये देखिए हिरार्की के जैसा इसमें बन गया, इसमें बहुत सारा स्टाइल आ गया है। अब यहाँ पे हम जाते हैं इसके अंदर, तो अभी भी ये हाईलाइट नहीं हुआ है, तो हम ऐसा नहीं लेंगे, हम एक और दूसरा तरीके से ले लेंगे, क्योंकि हमने सिंपल लेकर हिरार्की में चेंज किया है। तो इसको हम क्या करते हैं, दूसरा कोई एक शेप ले लेते हैं, यहाँ से स्मार्ट आर्ट ले लेते हैं जो हिरार्की का ही हो। तो यहाँ पे जाते हैं, कर्सर को रखते हैं और यहाँ पे चले जाएंगे इंसर्ट में, और आपका चले जाएंगे इसमें स्मार्ट आर्ट, स्मार्ट चार्ट, यहाँ पे स्मार्ट आर्ट, और यहाँ पे डायरेक्ट हिरार्की पे जाएंगे, और ये वाला इच्छा है, ये वाला अभी ये वाला लिए थे तो इसी को ले लेते हैं। इस पर क्लिक करते हैं, देखिए इसमें हिरार्की कुछ इस प्रकार से बना है, और वो पीछे वाला जो पैनल है इसको हम डिलीट कर, ये वाला है इसको हम डिलीट कर देना चाहते हैं, ये डिलीट कर दिए। ये हमारा हिरार्की में ऐसे आता है, जैसे खंड बनाना हो तो ये हिरार्की में आता है। अब इसमें हम जैसे क्लिक करेंगे किसी पर भी तो हमारा डिजाइन खुल जाएगा, और फिर से जाते हैं इसके अंदर, तो देखिए अब सब हाईलाइट हो गया है ना। तो हिरार्की में ये पूरा, अब लेआउट के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा लेआउट लीजिएगा तो कौन सा ऑप्शन हाईलाइट होगा। अभी देखिए हाई तो 3 को समझ लिए थे, ये भी डिमोट परमोट समझ लिए, ये भी समझ लिए थे, कितना 38, बहुत सुंदर, ये उम्मीद है। अब यहाँ पे जाएंगे, बात कुछ ऐसा है कि इसमें तो ये समझ गए, लेआउट जैसे चेंज करिएगा तो उसके अनुसार ये हाईलाइट होगा। अब इसका काम क्या होता है, जैसे एड शेप एबव, मतलब ऐड शेप एबव, जो सिलेक्ट रहेगा उसके ऊपर एक मतलब एबव में मतलब ये हो जाएगा इंसर्ट। तो हम ऐसा करते हैं, इस पर सिलेक्ट, इसको सिलेक्ट रखते हैं और इस पर जाते हैं, और इस पर जाकर एबव, दोनों तो समझ गए हैं। यहाँ पे जाएंगे एबव पर क्लिक करेंगे तो देखिए इसके एबव में एक, वो तो नीचे आ गया, इसके ऊपर एक इंसर्ट हो गया, उसके जगह पर एक ऊपर, क्योंकि हाई नीचे हो गया और ये वाला ऊपर हो गया। अगर इसके ऊपर करना है तो इस पर क्लिक रखेंगे और इस पर क्लिक, प्रमोट कर दी, कोई बात नहीं, यहाँ पे आते हैं, इस पर क्लिक रखेंगे और इस पर जाएंगे। अब की बार एबव है, इस पर भी करते हैं, तो इसके ऊपर अब यहाँ पे आगे कर दिया, ठीक, तो इसके ऊपर भी ये हो गया। अब यहाँ पे जाते हैं तो एबव तो समझ गए। अब इसी के बिलो में करना चाहते हैं, इसके और इसके बिलो में, मतलब इस पर सेलेक्ट रहेगा और इसके बिलो में जैसे रेड, इसको रेड कर देते हैं ताकि थोड़ा सा और पहचान में। तो यहाँ पे फॉर्मेट में जाएंगे और इसको कलर में हम रेड कर देते हैं और इसको हम कलर में पीला कर देते हैं। अच्छा, अब इन दोनों के बीच में हमें करना है, तो इस पर क्लिक रखेंगे और यहाँ पे चले जाएंगे डिजाइन में और इस पर जाएंगे और यहाँ पे देखिएगा एबव, तो समझ गए हैं,
ऐड शेप बिलो करते हैं तो इस पर क्लिक करते हैं तो देखिएगा बिलो कहाँ पे जा रहा है, इसके नीचे, मतलब कहीं भी हो नीचे आया, मतलब इन दोनों के बीच में तो नहीं आया लेकिन नीचे जरूर आया, रेड के ऊपर तो नहीं गया ना, नीचे आया। तो हम ऐसा करते हैं कि रेड के ऊपर एक इंसर्ट करना चाहते हैं तो किसी भी तरह से आप जाएगा लेकिन ऊपर ही जाएगा, सॉरी बिलो कर दिए तो फिर बिलो एक आ गया। इस पर जाकर हमें एबव करना चाहिए था, इस पर जाते हैं और एबव करते हैं तो लाल के ऊपर किए थे, लाल के ऊपर एक बन गया, अभी तो समझ गए एबव बिलो। ये कर रहा है ऐड असिस्टेंट, इसका असिस्टेंट अगर बनाना है मतलब उसी के खंड, जैसे होता है ना एक पिता के 4 पुत्र, तो वो सभी असिस्टेंट कहलाते हैं। तो जैसे मान लीजिए इसमें असिस्टेंट बनाना है हम किसी शेप का, तो हम ऐसा करते हैं इस सबको डिलीट कर देते हैं, फिलहाल के लिए बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इस पर जाएंगे और सेलेक्ट करेंगे, डिलीट करेंगे, ये बहुत सारा हो गया। अब हम असिस्टेंट बनाना चाहते हैं कि हम किसका, इसका असिस्टेंट बनाना चाहते हैं, इस पर क्लिक रखेंगे और इस पर जाएंगे और इसका असिस्टेंट क्रिएट करेंगे। तो एक का एक असिस्टेंट फिर हो गया, इसी का फिर असिस्टेंट एक और क्रिएट करना चाहते हैं, इसी पर जाएंगे और इस पर जाएंगे असिस्टेंट पर क्लिक करेंगे। तो एक पुत्र के, एक पिता के 2 पुत्र, अब इसके मान के चलिए इसका असिस्टेंट, इसका 2 पुत्र और है, तो मान लीजिए इस पर क्लिक करेंगे और इस पर जाएंगे और इसका ऐड असिस्टेंट कर देंगे। तो इसका फिर एक पुत्र और इसी का फिर एक और पुत्र बनाना है, तो इस पर हम जाएंगे और असिस्टेंट। तो असिस्टेंट समझ गए, जैसे नाउन कितने प्रकार के, 5 प्रकार के, तो नाउन का पार्ट वो छटका का लिखा जाए ट्री के जैसे बनाया जाता है, उसी प्रकार से आप यहाँ से, लेकिन ये तब बनेगा जब आप हिरार्की का ऑप्शन चूज करिएगा। तो यहाँ पे हम आते हैं, तो ये तो सब समझ गए ऊपर नीचे। ये कब सब हाईलाइट होगा, जब हिरार्की में से कोई शेप लीजिएगा तभी हाईलाइट होगा। छुट्टी पेपर कहिए लगा। अच्छा इस पर जाते हैं, तो ये तो समझ गए, इसमें हटाते हैं हम ऐड बुलेट। देखिए अब देखिए अभी बोले थे ना लेआउट पर डिपेंड करता है कि कौन सा लेआउट लीजिएगा तो कौन सा ऑप्शन इसमें हाईलाइट होता है। तो टोटली देखिए हिरार्की में अभी ऐड बुलेट कहीं भी हाईलाइट नहीं होगा, तो इसका मतलब ये हिरार्की में ऐड बुलेट हाईलाइट ही नहीं होगा। तो हमें क्या करना होगा, दूसरा हम लेआउट कोई ले लेते हैं, तो इसको हम क्या करते हैं डिलीट कर देते हैं। अभी तो इतना समझ गए, इसको हम डिलीट कर देते हैं और नॉर्मल वाला हम ये कर लेते हैं, इंसर्ट में जाएंगे, स्मार्ट आर्ट में जाएंगे और नॉर्मल वाला ये वाला ले लेते हैं, ओके कर देते हैं। तो देखिएगा ऐड बुलेट हाईलाइट हो गया ना। तो सब ये डिजाइन पर, लेआउट पर निर्भर करता है कि कौन सा आप लेआउट लीजिएगा तो कौन सा हाईलाइट होगा। तो ये कर करके देखना पड़ेगा कि किस लेआउट पर कौन सा ऑप्शन हाईलाइट। देखिए यहाँ पे एक लेआउट का ऑप्शन आया था, ये अब अनहाईलाइटेड है, उस वक्त हाईलाइट हुआ था ना कब, जब हिरार्की वाला में से लिए थे। तो चलिए इसको भी बता देते हैं। अभी फिलहाल ऐड बुलेट यहाँ पे आया है ना, तो जैसे मान लीजिए बुलेट करके कुछ लिखना चाहते हैं, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे एक ऑप्शन खुल कर आया है, यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे ये वाला एक बिंदु दिया गया, इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे ना तो इसमें आएगा इस साइड का पैनल। अब ये पैनल क्या होता है, ऐड बुलेट करने का पैनल होता है। जैसे इसमें हम ऐड करेंगे ना तो जो भी सिलेक्टेड रहे उसमें बुलेट लगकर और कुछ लिख सकते हैं। यहाँ टेक्स्ट लिखिए तो चाहे इसमें लिखिए तो बात सेम है। तो हम इसमें जाकर हम कुछ लिखते हैं, जैसे ज्योति लिखते हैं, लिख रहे हैं इसमें, लिख रहा है इसमें। तो इसी का एक असिस्टेंट पैनल होता है जिसे हम कहते हैं बेसिक ब्लॉक लिस्ट, यहाँ पे दिया हुआ है। तो टाइप योर टेक्स्ट हियर, यहाँ पे हम कर सकते हैं। अब अगर हम इंटर करते हैं उसी में, तो इंटर करेंगे तो देखिएगा ये लास्ट वाला पर चला, सेकंड वाला पर चला गया। और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो भी नाम लिखना है तो हम इसमें लिख देते हैं। तो इसमें अलग है, एक तो तरीका है कि आप इस पैनल को ओपन कर लीजिए और इसमें नाम लिख दीजिए। दूसरी तरीका है कि आप इस पर क्लिक करिए और डायरेक्ट इसमें नाम लिखिए। इसमें लिखिएगा तो इसमें भी लिखेगा, इसमें राजू लिखते हैं तो इधर भी लिखा जा रहा है। तो ये पैनल बस इसमें क्या लिख रहा है, कैसे लिख रहा है, ये पैनल इसी के लिए शो करता है। तो जो हम कहाँ से पैनल ओपन किए थे, यहाँ से किए थे, यहाँ से किए थे ना। इसी पैनल को हमें क्या करना है कि यहाँ से ओपन करेंगे तो सेम काम करेगा। ऐड बुलेट करिए चाहे यहाँ से ओपन करिए, सेम काम करेगा। इस पर क्लिक करते हैं तो देखिएगा यहाँ पे ऐड बुलेट, या सॉरी बुलेट, या सॉरी ये तो बुलेट बनाना था। यहाँ पे देखिए बुलेट यहाँ पे आ गया है ना। अब इसमें हम जैसे लिखेंगे ना तो उसी में एक तो नाम लिखने के लिए, मेन हेडिंग लिखने के लिए वो हो जाता है। अब इंटर करेंगे तो देखिए फिर एक बुलेट आ गया, इंटर करेंगे फिर एक बुलेट आ गया। अपने को अपने शेप के अंदर ही ये एडजस्ट करने की कोशिश करता है, किसी दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करता। देखिए उसके अनुसार सारा लेआउट चेंज होता है। ये होता है ऐड बुलेट का ऑप्शन, ठीक है। और नीचे वाला जो है टेक्स्ट पेन है ना, यही टेक्स्ट पेन यहाँ से खुलता है, यही यहाँ से जो हम खोलते हैं ना,
तो ये क्या निकला है, टेक्स्ट पेन आया हुआ है। यही टेक्स्ट पेन को अगर यहाँ से इनेबल करना है तो इस पर क्लिक करिएगा तो भी सेम काम करेगा। बस टेक्स्ट पेन वाला था। आई ऐड बुलेट वाला था, मतलब बुलेट हम पता है कि होम टैब में बुलेट कैसे लगाया जाता है, यहाँ पे बताए थे वो अपना, तो उस तरह से ये बुलेट लगा लगा कर आप लिख सकते हैं। तो ये होता है बुलेट, और इस पर क्लिक करते हैं, डिजाइन में जाते हैं, तो ये समझ गए ऐड बुलेट करना। किसी भी में जाकर बुलेट अगर लगाना है, बुलेट लगा कर लिखना है, तो आप इस पर जाइए, ऐड बुलेट पर क्लिक करिए और यहाँ पे बुलेट बन जाएगा। आप लिखिए, इधर करते जाइए। अब पता है इसका रंग डिजाइन कैसे किया जाता है, तो अभी आगे मिल ही जाएगा। तो ये हो गया हमारा ऐड शेप, ऐड बुलेट, टेक्स्ट पेन, इसको इनेबल करना। बस यही सारा जो लिखा हुआ है। यहाँ से अगर काजल को चेंज करना है तो काजल को मिटाकर, वहाँ देखिए वहाँ भी मिट रहा है, यहाँ भी मिट रहा है, और रानी लिखना है, रानी लिख दीजिए, बस मतलब। तो ये वाला हो गया हमारा प्रमोट डिमोट, तो समझ गए कब हाईलाइट होगा, इसको हटाते हैं। मूव अप मूव डाउन समझ गए कब होता है। लेआउट वाला उस वक्त हाईलाइट हुआ था, हम लोग देखे नहीं थे, तो उसके लिए हम फिर से जाते हैं। इसको हम सिंपल जो ये है इसको हम डिलीट कर देते हैं पूरे को। अब हम दूसरा ले लेते हैं, वो हिरार्की में से ले लेंगे। तो ये इंसर्ट में जाएंगे और स्मार्ट आर्ट में जाएंगे और हिरार्की में से हम ले लेते हैं ये वाला, कोई भी ले लेते हैं, ओके करते हैं। तो देखिए ये टेक्स्ट पेन ऑटोमेटिक आ गया है, तो यहाँ से बंद करना पड़ेगा, इसको बंद कर देंगे, चाहे यहाँ से भी बंद कर सकते हैं, आज खोल सकते हैं, ये तो समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे लेआउट ऑप्शन आ गया है ना। अब यहाँ पे हम जाएंगे, इस पर जाते हैं, तो देखिए सब हाईलाइट है। स्टैंडर्ड में कैसे दिखेगा ये, तो इस पर क्लिक करते हैं, तो ये स्टैंडर्ड में ऑलरेडी है। इस पर जाएंगे, बोथ में कर रहा है, तो इस पर बोथ पर क्लिक करेंगे तो देखिए ऐसे दिखाई देगा, बस लेआउट चेंज होता हुआ दिख रहा है। लेफ्ट हैंगिंग करना है तो लेफ्ट हैंगिंग में सारा लेफ्ट साइड हैंगिंग करेगा। इसमें जाएंगे, राइट साइड हैंगिंग करना है तो राइट साइड में हैंगिंग करेगा। तो ये तो समझ गए। यहाँ भी अब ये पता चल गया होगा कि ये कब हाईलाइट होगा, तो ये लेआउट पर ज़्यादा विशेष ध्यान देंगे तभी समझ में आएगा कि कब क्या हाईलाइट होगा। अब रह गया बात कि यहाँ पे जो हम किए हैं इस सभी को अगर लेआउट अभी से भी चेंज करना है, तो ये हिरार्की का ही कुछ और दूसरा लेआउट है, जिस पर आप जाकर क्लिक करिएगा तो वो बदलता हुआ दिखेगा। और कैसे रखना है, बस स्टाइल इसका चेंज होगा। इस स्टाइल में देखिए पिक्चर भी ऐड करने का ऑप्शन आ रहा है, तो इस पर अगर क्लिक कर देते हैं तो इसमें आप आसानी से पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं, वर्क ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन जो भी। तो यहाँ से हम पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर पिक्चर भर गया, फिर इसमें भी करना है, तो ये तो बात समझ गए हैं। यहाँ से पिक्चर ऐड कर ही लीजिएगा, छोड़ देते हैं। प्रेजेंटेशन में काफ़ी ये मदद करता है। अब इसमें जाकर देख लेंगे, अगर इस पिक्चर के बारे में कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे इस पिक्चर के बारे में जो भी लिखना है आप मैसेज इसमें लिख सकते हैं। तो ये होता है आपका लेआउट। जब इसमें लेआउट आएगा तो उसी का लेआउट जैसे दिखाना है, जैसे चेंजिंग करना है। देखिए अब इस ये लेआउट जो हम अभी अप्लाई किए हैं, ये लेआउट इसको इमेज को सपोर्ट नहीं करता है, तो इसलिए इसमें से इमेज हट गया। आप दूसरा अगर लेना चाहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं। और दूसरा पैनल बदलना चाहते हैं, पूरा का पूरा पैनल ही बदल देना चाहते हैं, तो इस पर जाएंगे, इस पर जाएंगे और मोर लेआउट्स पर जाएंगे, तो वही जो शुरू में खुलता है हमारा इंसर्ट करते वक्त, तो यहाँ से आप पैनल ही बदल सकते हैं, पूरा का पूरा लेआउट ग्राफिक्स बदल सकते हैं। तो यहाँ से हटाते हैं, अब बदलेंगे नहीं। अब जैसे यहाँ पे हम आ गए हैं तो हिरार्की का ये वाला हम लेते हैं, और इसमें जब जाएंगे तो देखिए यहाँ पे रंग चेंज करने के लिए भी ऑप्शन आता है। इसमें जाएंगे और रंग इसमें हम चेंज कर सकते हैं, जो भी रंग कलर चाहिए वो हम कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे तो 3D में भी ऑप्शन आ जाता है। देखिए ये 3D में अप्लाई हो गया, तो ऐसे भी कर सकते हैं। ग्राफिकली प्रेजेंट करने के लिए काफ़ी मदद करता है ये सब, तो आप कोई भी 3D अप्लाई कर सकते हैं। अभी 3D वाला ऑप्शन ये है, बेस्ट मैसेज फॉर डॉक्यूमेंट के लिए है, ये बेस्ट मैसेज फॉर डॉक्यूमेंट के लिए है। यहाँ पे हम 3D में करेंगे तो ऐसे होगा। जब 3D में हम करते हैं तो यहाँ से तो आप समझ गए हैं, यहाँ पे जो भी 3D अप्लाई करिएगा यहाँ पे 3D अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आते हैं रीसेट ग्राफिक, जो भी आप इसमें चेंजिंग किए हैं तो इस पर क्लिक करेगा तो ये रीसेट हो जाएगा ग्राफिक वैसे ही। फिर से अगर लगाना है तो 3D पे इसको लगा दीजिए। देखिए 3D में दिख रहा है, बस कलर इसका दूसरा है, तो कलर हम चेंज करना है तो इसमें कलर चेंज कर सकते हैं, ऐसे रखते हैं। अब इसको रीसेट करेंगे तो रीसेट हो जाएगा। दूसरी बात कि यहाँ पे जैसे हम जाएंगे डिजाइन में, डिजाइन का तो ये लगभग मेरे ख्याल से सब कंप्लीट हो गया। फॉर्मेट में जाएंगे तो यहाँ पे देखिएगा ये सब कुछ ऑप्शन दिख रहा है, ये ऑन हाईलाइटेड है। तो ये कब हाईलाइट होगा, जब हम 3D अप्लाई किए रहते हैं तभी हाईलाइट होता है। तो यहाँ पे हम जैसे क्लिक किए हैं तो पहले अभी जो हाईलाइट है उसको देख लेते हैं, 3D में अभी समझ में आ जाएगा। चेंज शेप करना है तो ये जो पीछे है ना उसी का शेप चेंज करना चाहते हैं, इस पर जाइए। और वैसा हम नहीं रखना चाहते, हम रखना चाहते हैं कैसा, हम शेप रखना चाहते हैं, ऐसा शेप रखना चाहते हैं। ये देखिए शेप बदल गया ना, यहाँ पे बदला हुआ दिखा। फिर से अगर बदलना चाहते हैं, दिल रखना चाहते हैं, देखिए ये शेप ऐसे हो गया।
अब यही चीज को अगर बड़ा करना है तो शेप चेंज करना आ जाएगा, इसमें लार्जर करना है तो ये लार्जर होगा, स्मॉलर करना है स्मॉलर होगा। जब 3D अप्लाई हो जाता है तो 2D हाईलाइट हो जाता है। तो अभी तो इसमें 3D अप्लाई हुआ है लेकिन इसका डिजाइन इस पर सपोर्टेड नहीं है, तो हम फिर से जाकर डिजाइन में और दूसरा 3D अप्लाई कर लेते हैं, जैसे ये वाला ले लेते हैं। अब ये भी 3D हो गया है। अब जाकर देखते हैं फॉर्मेट में 2D हाईलाइट हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे अब हाईलाइट हुआ, 3D अप्लाई होगा तभी 2D में। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब 3D अप्लाई होता है उसको हटाना है 2D में करना है, तो इस पर क्लिक कर देंगे तो ये 2D में हो गया, मतलब 2 डायमेंशनल में हो गया। अब जब फिर इस पर क्लिक करेंगे तो ये 3D में 2D में 3D में 2D में इसी में काम करेगा। बस समझ गए ना। तो यहाँ पे अभी देखिए इसमें फॉर्मेट भी मेरे ख्याल से खत्म हो गया, चेंज सेव कर ही सकते हैं, लार्जर कर ही सकते हैं, स्मॉलर कर ही सकते हैं, एडिट इन 2D कर ही सकते हैं, बाकी है सब बताना ही नहीं है क्योंकि सब पूरा शेप का फॉर्मेटिंग है, तो ये तो हो ही जाएगा। तो डिजाइन भी क्लियर हो गया हमारा, ग्राफिक सब। इसमें कोई ऑप्शन है जो छूटा? सब बढ़िया से बता दें। यहाँ पे रिकलर पिक्सल इन स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स, इसे फिर से रिकलर अगर पिक्सल लेना है तो यहाँ पे ले सकते हैं, फिर से यहाँ से चेंज कलर कर सकते हैं, रिकलर ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कलर अप्लाई किया है, अब इसमें से रिकलर कोई लेना है आपका, यहाँ से रिकलर से स्मार्ट आर्ट से क्लिक करके और ले सकते हैं। फिर से दूसरा अगर कलर इसमें से अप्लाई करना है जो यहाँ से कर सकते हैं। तो बात समझ गए हैं, छोड़ देते हैं। चलिए तो आपका काम खत्म। अगर अप्लाई करके देखना है 5-10 मिनट तो अप्लाई करके देख लीजिए, बस चले जाइएगा, देख लीजिए। आइए आप लोग को बता रहे हैं।